अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन जो है प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम तो रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। ज़बरदस्त डे आज का अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत बहुत मुबारक जो लोग बाइक पे बैठे हुए हैं और नीचे स्विंग टेट्स के ऊपर ज़बरदस्त गोल्ड ने उनके टीपीस को हिट किया और ऑल दी वे अपसाइड पे एक न्यू ऑल टाइम हाई के ऊपर आके क्लोजिंग दी है। एक्सपेक्टेड यही था कि 3500 के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग अगर नहीं आ जाती तो सारा का सारा लिक्विडिटी ग्रैबिंग जोन बनेगा और वापस मार्केट नीचे की तरफ जोन मूव कर जाएगी। लेकिन जो कि वो यही चीज़ होती है ना कि प्लान्स करना पड़ता है ट्रेड्स को, तो वही सीन हुआ कि अपर साइड क्लोजिंग दी है, सेंटीमेंट्स को प्रॉपरली हिट किया सेलर्स के और प्रॉपरली सेलर्स को आउट किया। अब वो लोग इस मार्केट में रो रहे होंगे जो कि एसएल के बगैर मार्केट में बैठे हुए हैं। सीधी सी बात है, गोल्ड ऑल दी वे आपको बाय दिखाता है। हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर भी सिखाते हैं कि आप लोगों को गोल्ड को बाय करना है, डिप से बाय करना है, और बाय के ऊपर आपको छोटी मोटी कंफर्मेशन मिलती है, आप लोग बाय को उठा लें। क्योंकि सेल के ऊपर आपको कॉन्फिडेंट थोड़ा सा और लेके आना पड़ता है अपने अंदर। बाय पे आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि गोल्ड ऑल दी वे एक नोड यील्डिंग मेटल के तौर पे भी है और सेफ हेवन के तौर पे भी चलता है। इस वजह से गोल्ड आपको ऑल दी वे बाय ही दिखाता है और गोल्ड आज अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा हुआ है। ये बस अपने आप ब्रेक किया, अभी तो बहुत फर्दर इसके लेवल्स वेटिंग में हैं। क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि जो ऑप्शंस और जो फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट बुक हुए हैं ना, वो ख़तरनाक हैं। मैं पिछले 3-4 दिन से कहता आ रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर भी, ग्रुप के अंदर भी, कि जो फ्यूचर्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स बुक हुए हैं ना, वो ख़तरनाक हद तक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, सिंपल गोल्ड 3800-3300 का लेवल निकाल देगा और वो सीन्स आपके सामने आ चुके हैं। सिनेरियो आपके सामने है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने यहाँ से सेल या बाय कैसे करना है, ठीक है। ग्रुप के अंदर कॉल्स चली हैं, हमारी बाय की भी चली है। मॉर्निंग के अंदर सेल की भी कॉल थी। 3 मरतबा सेल मिली हमें। 96 के जोन से सेल के ट्राई किया गया, 30 पिप्स कैसल था फर्स्ट, 80 पिप्स मिले, दोबारा मौका मिला, फिर 80 पिप्स मिले, फिर दोबारा मौका मिला, 60 पिप्स मिले, फिर दोबारा उसने ब्रेक इवन किया हमारी ट्रेड को। क्योंकि हमारा रूल ये होता है कि हम लोग रिस्क को लो करते हैं अगेंस्ट दी ट्रेंड और उसके बाद उसको ब्रेक इवन करके या ट्रेड करके बुक करते हैं। लेकिन ब्रेक इवन हुआ, मार्केट ने हमें आउट कर दिया, हम सुकून से बैठ गए। और वही सीन हुआ कि जो नीचे से हमारी बाइंग ऑलरेडी कई लोगों की एक्टिव भी थी, कई लोग पहले के माशाल्लाह से खुद सीखे सिखाए लोग हैं भाई, खुद भी काम करते हैं, तो जिन्होंने बाय की कॉल अपनी ट्रेड्स लगाई हुई थी वो ज़बरदस्त प्रॉफिट में रहे हैं। बीटीसी की ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त उठी, बीटीसी को नेक लाइन से पकड़ा और 1,09,000 समथिंग पे था, 300 पे था, और उसको 1,11,000 पे जाके बुक किया गया। हम लोगों ने बुक किया और उसका भी ज़बरदस्त हमारा डे आज बुक हुआ। ऑयल पे ट्रेड नहीं बन पाई, थोड़ा सा बिजी भी स्ट्रक्चर चल रहा है हमारा, क्योंकि आपको पता ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट है, फिजिकल सेशन भी स्टार्ट है। तो लेकिन ग्रुप के अंदर तमाम लोग सीखे सिखाए हैं माशाल्लाह, खुद ट्रेड करते हैं और ज़बरदस्त ट्रेड्स माशाल्लाह खुद बनाते हैं और अपनी फॉर्मेशन के ऊपर, अपनी कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं। बाकी पूछते भी हैं। ग्रुप ओपन है, हर बंदा खुद बात कर सकता है। ग्रुप ऐसी कम्युनिटी की आपको हरगिज़ ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने अगर लर्निंग करनी है, अगर आपने सीखना है, इस मार्केट में सर्वाइव करना है, तो आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट लाजमी बने। हमारी कम्युनिटी फ्री है, नीचे नंबर मौजूद है, लिंक्स मौजूद हैं XM, एक्सनेस और HF मार्केट्स के। इसके अलावा मैं अपने जो हमारा चैनल है, जो हमारी एकेडमी है जहाँ से लोग सीखते हैं, उसका मैं नीचे चैनल का लिंक भी डाल दूँगा। उसका आप उसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप सीखना चाहते हैं, हमारे फिजिकल बैच और ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं लाहौर के अंदर, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। उसके लिए भी आपको डिटेल्स नीचे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, पहले चलते हैं फंडामेंटल्स मेजर चीज़ होती है। फंडामेंटल्स के बगैर मार्केट मूव नहीं करती। टेक्निकल्स रिटेलर्स के लिए होते हैं, फंडामेंटल्स बेसिकली कंपनीज और आपके बड़े मगरमच्छों के लिए होते हैं। अब सीन ये है कि जो इसके ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स आए थे, इसने रही कहीं कसर निकाल दी थी 7 बजे, ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे प्रेशर है, प्रोडक्ट सस्ती नहीं मिल पा रही, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर प्रेशर बेतहाशा हो चुका है। जो चीज़ उनको समझ लें कि $500 की मिलती थी, वो उनको $1,000 की पड़ रही है। आगे से कोई उनको बाइंग रेट नहीं मिल पा रहा, महंगाई इन्फ्लेशन हाई रेट पे है, रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो एक क्लियर इंडिकेशन US इकोनॉमी के लिए बुरा हाल होने वाला है। आने वाले दिनों के अंदर में और भी बुरा हाल होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ पास आती जा रही हैं, 17 सितंबर का टाइम है, पास आता जा रहा है, 91 तक चलेगी प्रोबेबिलिटीज़। तो ये बढ़ती जाएंगी भाई, ये बढ़ती गई तो आपका
गोल्ड 2700 के 3700 के आपको 4000 रुपये भी ज़्यादा नज़र आ सकता है। तो चीज़ें बुलिश हैं और आपको बाई देखना है, पानी का बहाव समझे कि सैलाब आया हुआ है उसका, क्या कहते हैं, गोल्ड के ऊपर बायर्स का। तो विद द ट्रेंड बैठें, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर आप विद द ट्रेंड नहीं बैठते तो ख़तरनाक हद तक चीज़ें जो होंगी वो ख़राबी की तरफ जा सकती हैं। सो सिंपल अपने लिए चीज़ें आसान करें और विद द ट्रेंड बैठने। बाकी टेक्निकल लेवल्स में बता दूंगा आपको। अच्छा जी, ट्रंप की स्पीक्स भी थी और ट्रंप ने अपनी स्पीक्स में एक थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है कि हम लोग जो टैरिफ के बातें हो रही हैं, कोर्ट के अंदर जो डिसीजन पेंडिंग्स थे उसको रिव्यू किया जाएगा और उसके ऊपर बेसिकली देखें टैरिफ तो लग चुके हैं, ठीक है, और टैरिफ की रही कहीं कसर तो आज ISM मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स ने निकाल दिए और जो इकोनॉमी हेल्थ को बताया है इसमें, क्योंकि ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये जो डाटा शो किए जाते हैं फेड की तरफ से, नंबर्स शो किए जाते हैं, ये इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि US इकोनॉमी किस हेल्थ पे खड़ी है इस वक्त। तो हेल्थ आपके सामने है और डॉलर जो है वो वीक बल्कि वीक ही हो चुका है। इंडेक्स भी देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं, वीक ही है और गोल्ड अब बुलिश अपना नजर आ रहा है। इसके अलावा सिल्वर ने बड़े अच्छा पकड़ी है और सिल्वर भी अपने बुल रन की तरफ भाग रहा है। इन फ्यूचर ये डॉलर जो है और वीक होगा और ज़्यादा वीक होगा, क्योंकि तमाम कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया गया है और तमाम कंट्रीज़ की प्रोडक्शन यूनिट को भी इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट्स सी कि क्या बनता है इन फ्यूचर, आने वाले दिनों के अंदर क्या चीज़ें इम्पैक्टफुल होती हैं और इफ़ेक्टफुल होती हैं, ठीक है। चीज़ें आसान उन लोगों के लिए हैं जो कि लोग सीखते हैं और काम करते हैं। बाकी फंडामेंटल्स को लाजमी देखा करें, क्योंकि चीज़ें ये फंडामेंटल्स के बगैर आपकी जो लंबी ट्रेड्स होती हैं ना वो नहीं निकल पाती। फंडामेंटल्स की डायरेक्शन और टेक्निकल की डायरेक्शन अगर सेम साइड पे मिलती है ना तो आपकी ट्रेड्स जो हैं वो ईजी टीजी आपको लंबा प्रॉफिट दे के जाती हैं। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता, टेक्निकल कुछ कह रहा है, सेंटिमेंट्स कुछ कह रहे हैं और फंडामेंटल्स कुछ कह रहे हैं, तो आपकी जो ट्रेड है वो लंबी नहीं चल पाएगी, आपको जल्दी आउट होना पड़ता है उस ट्रेड के अंदर, ठीक है। बाकी अभी तो आपको पता फंडामेंटली बुलिश है, टेक्निकली बुलिश है, गोल्ड इस वजह से अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छा जी, पहले चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल के ऊपर सीन ये है कि ऑयल की ट्रेड ग्रुप के अंदर नहीं दी थी, बल्कि मैंने ग्रुप में मेंशन भी किया था कि गोल्ड को छोड़ दें, अगर नहीं मिल पाती ट्रेड तो बाकी पेयर्स पे फोकस करें, अभी भी मेंशन किया गया। अच्छा जी, 64.76 ये जोन रहने वाला है। इसके नीचे जब तक H4 क्लोज नहीं होती आप यहाँ से ही बाय डाल सकते हैं, ये एक एग्रेसिव बाय होगी। TP आपका 66 दैन 67 ये TPs होंगे, क्योंकि ऑयल की डिमांड में इजाफा हो रहा है और ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी। ऑयल सिंपल पेयर है भाई, ऑयल सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है। 63.44 इसका एक हाई इम्पैक्ट एरिया होगा बाय के लिए, लेकिन अभी करंटली 64.76 को रिस्पेक्ट दे रहा है। आप यहाँ से भी बाय को डाल सकते हैं, बाय ले सकते हैं नीचे का सेल डाल के, जब तक H4 के ऊपर सस्टेन करिए कीप बाइंग। 66.25 ये जोन आने वाला है, मे बी कि फ्राइडे तक आपको 67 68 दोबारा मिल जाए, ठीक है। तो ये जोन आने वाला है ऑयल की जो क्या कहते हैं इसके जो नंबर्स आते होते हैं ऑयल के, इन्वेंट्रीज जो ऑयल की आती होती हैं, उसका भी इम्पैक्ट यही रहेगा कि इसकी आई थिंक सो कि ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि इसकी डिमांड में इजाफा है और इसकी सप्लाई में कमी हो जाएगी। प्रोडक्शन इसकी जो प्रोडक्शंस में इसको जो इस्तेमाल किया जाएगा वो ज़्यादा होगा और जाहिर है कि इसकी कंज्यूमिंग में जब इजाफा होगा तो ऑलरेडी इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। तो ऑयल सिंपल रहता है, प्राइस बस ऐसा लगा के काम करें, किसी पेयर पे करें। BTC बता दूं मैं आपको, BTC की ना एक H4 की जो और फॉलिंग चैनल था वो ब्रेक हुआ है भाई, ठीक है। अभी है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं। इसका रीटेस्ट जोन बन रहा है आपके पास ऑलमोस्ट 1,09,813 का बन रहा है। आपको जो रेजिस्टेंस मिलने वाली है ऊपर 1,12,000 की तो है, उसके ऊपर 1,13,400 की है। ये मैं पहले का बता रहा हूँ, जब तक H4 इसके ऊपर सस्टेन प्रॉपर नहीं करती हम लोग प्रॉपर बाय की तरफ नहीं देखेंगे भाई। 1,13,400 इसके पास आएगा तो सेल की फॉर्मेशन देखेंगे और बाय करना है तो बाय के लिए मैं बता दूँ आपको जोन इसका ये रहेगा, ये एरिया रहने वाला 1,09,000 से लेके 1,10,900, पूरा 100 पिप्स का जोन है, ठीक है। इसके पास सेल देखनी है आप, बाय देखनी है आपने, ठीक है। जब तक इसके ऊपर चैनल के अंदर नहीं जाती वापस तो आप यहाँ से बाय ट्राई करें, नीचे का सेल डाल के सेल करनी है किसी ने 1,13,400 का वेट करें, मार्केट वहाँ पे जाएगी, कोई फॉर्मेशन बनाएगी तो यहाँ से आप लोग सेल की एंट्रीज ले सकते हैं। बाकी अपडेट्स ग्रुप में बता दी जाती हैं। देखें अभी लेवल्स फेल हो सकते हैं, टेक्निकल्स कभी भी फेल हो सकते हैं, मार्केट आपको फेल कर सकती है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई मार्केट आपके गेंस जा रही है, उसको कबूल करें। अपने एसएल अगर लग रहे हैं तो एसएल लगा के उसको चेंज करें, अपनी डायरेक्शन को चेंज
चेंज करें, मार्केट के ट्रेंड के साथ बैठें और आपको दोबारा टीपी टेक प्रॉफिट मिलता है, लाजमी है। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर जो चीज़ें हैं वो बता दी जाती हैं, अपडेट कर दी जाती हैं साथ साथ। इसके अलावा अच्छा जी, गोल्ड अगर ट्रेड नहीं देता ना कल चांसेस भी कम है, क्योंकि एनएफपी नंबर से पहले मे भी कि रेंज बाउंड हो जाएगा गोल्ड, सॉरी, वरना तो अपना बुल रन जारी करेगा। सीन ये है कि US 100 US 30 सुबह से ट्रेड अच्छी दे रहे हैं, लेकिन हमने ग्रुप में भी कॉल नहीं दी थी, एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बना के डाउन साइड पे आया है। अब सीन ये है कि इसका अगर आपने बाय करना है, अभी बाय की कंडीशन बन रही है, एक 23,146 का जोन रहने वाला है, इसका स्पॉट जोन रहेगा करंटली, इसके ऊपर है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग बाय कर सकते हैं 23,485, दैन 23,672 ये रहने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स के ऊपर अब लोग पैसा डालेंगे जब आपके देखें दो या तीन चीज़ें मार्केट में होती हैं। फर्स्ट गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सेकंड स्टॉक्स पे होती है, और फिर जो आपका रिजर्व्स में जमा होता है USD डॉलर, US का डॉलर, वो रिजर्व में बैंक के पास होता है, तो वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन जैसे ही गोल्ड के ऊपर प्रेशर आया था तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था, अब डॉलर पे प्रेशर है तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो डॉलर के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट होगी लोग निकालेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट डालेंगे गोल्ड के ऊपर और स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है, देखिए गोल्ड जो है ना वो आपको लंबा टीपी प्रॉफिट देता है, मतलब कि आपको पर मंथ उसके अगेंस्ट रखने पे पैसा नहीं मिलता। लेकिन जो डॉलर इंडेक्स हो गया, जो आपके समझ लें कि बॉन्ड्स हैं, 10 ईयर बॉन्ड्स हैं, दूसरे जो तीसरे बॉन्ड्स हैं, वो आपको पर मंथ उसकी आउटपुट आती रहती है। ठीक है, यील्डिंग मेटल भी होते हैं, कुछ नॉन यील्डिंग मेटल्स भी होते हैं, ये जो हैं आपके बॉन्ड्स होते हैं जो ये आपको पर मंथ के हिसाब से प्रॉफिट देते हैं। तो गोल्ड तो थोड़ी जो है उसकी तरफ लोग नहीं जाएंगे, अब लोग जाएंगे गोल्ड की तरफ, जाएंगे स्टॉक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसका जो समझ लें कि जो उसका नामुल बदल होता है वो होता है स्टॉक्स मार्केट। तो स्टॉक मार्केट दोबारा बुलिश हुई है, आपके सामने एक हैवी कैंडल बनी है ग्रीन, और आप यहाँ से 23,146 के नीचे का एसएल डाल के बाय ट्राई करें। US 30 भी देख लेते हैं। US 30 की ये रेजिस्टेंस अब ये स्पॉट बनेगी ऑलमोस्ट, ठीक है भाई 45,156 इसके नीचे का एसएल डाल के बाय करें। यहाँ से इस एसएल थोड़ा लंबा डालिएगा, क्योंकि आपको टीपी अच्छा मिलने वाला है इंशाल्लाह। 45,800 तक मार्केट आपको टीपी देगी इसका। ठीक है, ये इसने लिक्विडिटी पूरी खाई है, अच्छी कैंडल H4 की बनी है भाई, ज़बरदस्त कैंडल बनी है। आप इसके नीचे का एसएल डाल के, ये जो लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है इसके नीचे का एसएल डाल के आप बाय करें, और आपको TP1 आपका 45,600 दैन 800 तक टीपीज आपको ईजी टीजी मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इस पे फोकस कर लें। गोल्ड अगर ट्रेड नहीं देता, गोल्ड पर ट्रेड लेनी है तो गोल्ड की रिट्रेसमेंट का वेट करें, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मेशन और कोई भी नहीं बनेगी, इसकी रिट्रेसमेंट का आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, ओंडा का चार्ट देखते हैं। अच्छा जी, एक अच्छी खासी रेंज गोल्ड ने ब्रेक की है, और वो डेली की रेंज है, तो डेली की एक रेंज अच्छी खासी रेंज ब्रेक हुई है, इतनी जल्दी नीचे आने वाला नहीं है। अच्छा जी, डिप से बाय करने की फॉर्मेशन लास्ट टाइम मैं हमेशा कहता हूँ डिप से बाय करें गोल्ड। अब डिप से बाय करने का सीन क्या होगा, रिट्रेसमेंट के ऊपर ही बाय करनी पड़ेगी ज़ाहिर है। अब अगर तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर रिट्रेसमेंट्स आ जाती हैं, दैन कौन सा जोन बनेगा ऊपर की, तो भाई सेल के लिए तो सोचना भी ना। और रेजिस्टेंस वैसे मैं बता दूंगा आपको कि रेजिस्टेंस कौन से आने वाली है, वो बता देते हैं, वो करते हैं। अच्छा जी, अगर तो मार्केट में रेजिस्टेंस आ जाती है, लेट्स सी कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन कौन से होने वाले हैं आपके पास। ये ऊपर वाले जोन आने वाले हैं जी, ये जोन आपके पास 3665, 3738, 3782 ये जोन जो मार्केट आपको दिखा सकती है। फर्स्ट आपके पास 3549 का जोन है ही है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी एक बन रहा है, ये सारा एक बन रहा है जोन। ठीक है, एक ये बन रहेगा यहाँ से, और अगर H1 के ऊपर देखते हैं, एक H1 की एक अच्छी बनेगी। H1 पे भी एक प्रॉपर फॉर्मेशन के तौर पे ना, एक इसको ये हाँ, तो रिजेक्शन यहाँ से क्या, ये 3541। अच्छा, ये थोड़ा साफ़ है, H1 थोड़ा ना साफ़ ट्रैफिक दिखा रहा है आपको। 3647 नेक्स्ट इसका स्टॉप होने वाला है, उससे पहले आपको 3622, मतलब कि आप डॉलर के सॉरी गोल्ड के ऊपर $200 की मूव समझ के रखें, क्योंकि बड़े जो मगरमच्छ होते हैं ना, उनका टारगेट छोटा छोटा नहीं होता कि 3500 पे जाएंगे वापस आ जाएंगे, नहीं, बड़े टारगेट होते हैं उनके। तो याद रखिएगा, उनके टारगेट छोटे नहीं होंगे, इतनी जल्दी प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे। जिनकी बाय चल रही है वो बाय पे रखें, अपने ब्रेक इवन करके को चलने दें, या अपना 80% प्रॉफिट को बुक करके चलाएँ। सीन ये है कि अब आपने बाय देखनी है तो बाय कहाँ से देखनी है। ठीक है, अगर तो रिट्रेसमेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर रिट्रेसमेंट यहाँ से आ जाती है एग्जांपल,
तो आपको बाय कहाँ से देखनी है? आपको बाय देखनी है 3507 से लेके 3500, ये जून रहने वाला जी बाय का। अगर आती है तो भाई, अगर आती है तो 3500 से लेके 3507 का जोन रहने वाला है फॉर दी बाय, एक अच्छी बाय के लिए, ठीक है जी। मैं मार्क दोबारा करता हूँ, 1 मिनट। ये सारा ये रहने वाला जी बाय का लिए, ठीक है। ये बाय के लिए जोन होगा हमारे पास। और अगर करंटली किसी ने बाय करनी है तो फिर आप M15, M30, M5 के ऊपर को फॉर्मेशन बनने पे ले सकते हैं। वो आपका बनेगा 28 और 20 का जोन बनेगा। ये एग्रेसिव एंट्री होगी भाई, यहाँ से मैं नहीं ट्राई करूँगा, करनी भी है। हाँ, अगर फॉर्मेशन बनेगी तो मैं लाजमी ट्राई करूँगा ऑन दी लो रिस्क के साथ, क्योंकि इतना टॉप से जाकर ना बाय करना थोड़ा रिस्की हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो ये है कि रिट्रेसमेंट का वेट कर लें, नीचे आती है तो आप 3505 या इन जोन से बाय करें, आपको एक अच्छे रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी NFP नंबर्स भी आने वाले, मे बी के मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। तो ये लेवल्स हैं इसके। बाकी जो अपडेट्स होंगी, जो स्कैल्पिंग ट्रेड्स निकलती रहती हैं, 30-30 पिप्स की निकलती रहती हैं, 40-50 या 60-70 पिप्स की निकलती रहती हैं, तो वो ग्रुप में मेंशन की जाती हैं। बाकी लर्निंग करें, सीखें, लर्न देन अर्न, ये अपना मोटो रखें लाजमी, क्योंकि इसके बगैर आप नहीं मार्केट में सर्वाइव कर सकते। और बाकी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें उन लोगों तक जो सीखना चाहते हैं, इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, लॉन्गर टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।